ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर कथा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत आदि खंड फर्स्ट चैप्टर, समरी पास्ट टेंस ऑफ लॉर्ड श्री गौरांग महाप्रभु। श्री गौरांग महाप्रभु के सभी लीलाओं का सार रूप में वर्णन किया जा रहा है इन अध्याय में। तो आदि खंडे आच्छे कत अनंत विलास इच्छु शेष वर्णि बेन महामुनि व्यास। यहाँ तक हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे कि आदि खंड की लीला में जो है ऐसे अनंत विलास, अनंत असंख्य पास टाइम, जिसका वर्णन विस्तार से भविष्य में महामुनि व्यास देव जी करेंगे, यानी उनके शुद्ध जो प्रतिनिधि होंगे वो लोग विस्तार से इस लीला का वर्णन करेंगे। बाल्या लीलादि करी यते का प्रकाश गयारा अवधियाते खंडेर विलास। The Adi Khand begins with the Lord's childhood pastimes and continues through his visit to Gaya। तो आदि खंड की जो लीलाएं हैं भगवान की बाल्य लीला से प्रारंभ होकर के भगवान जब तक गया जाते हैं तब तक ये लीलाओं का वर्णन जो है आदि खंड के उसमें आता है। आदि खंड मतलब पहला स्कंद या फर्स्ट कैंटो भी बोल सकते हैं। ऐसे श्री चैतन्य भागवत में 3 खंड है, आदि मध्य और अंत्य खंड। तो आदि खंड की लीला भगवान के गया तक जाने तक होती है, रिटर्न टू नवद्वीप। उसके बाद मध्य खंड की लीला प्रारंभ होती है। मध्य खंडे विदित हैला गौर सिंहा चीनी लेना यत चरणिर्भृंग। In the Madhya Khand, the like Lord Gauranga reveals himself so that the devotees who are like bees at his lotus feet are able to recognize him। तो मध्य खंड में भगवान गौरांग को सुंदर अपने आप को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं कि वही भगवान परम भगवान कृष्ण है। So the meaning of the word Gaura Simha may be found in the commentary on Panini, the Chaitanya Charitamrita. It is also stated, thus the lion like Lord Chaitanya has appeared in Navadip। He has the shoulders of a lion, the powers of a lion, and the loud voice of a lion। तो चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु को शेर से कंपेयर किया गया है, लायन लाइक गौरांग, गौर सिंह। तो उनके जो कंधे हैं शेर की तरह हैं और उनकी शक्ति शेर की तरह है, और लाउड वॉइस का जो आवाज है वो भी शेर की तरह है, जिनको सुन करके माया भाग जाती है। The feet of the Supreme Lord are always compared to the lotus flowers, lotus feet। The devotees who are like bees are attracted to drink the honey from those lotus feet। भगवान के चरण कमलों को हमेशा कमल के पुष्प से तुलना की जाती है, और जो भक्त होते हैं उनको उस मधु के समान कंपेयर किया जाता है। मधुमक्खी, बीज, जो हमेशा उस लोटस फ्लावर, कमल के पुष्प से हनी, शहद को प्राप्त करने के लिए आकर्षित रहते हैं। मध्य खंडे अद्वैतादि श्रीवासेरा घरे व्यक्त हैला वसी विष्णु खट्टारा उपारे।
So in the Madhya Khanda, the Supreme Lord reveals his identity at the houses of Srivas Pandit and Advait Prabhu while sitting on Vishnu's altar. मध्य खंड में भगवान अपने भगवत्ता को प्रकाशित करते हैं, प्रस्तुत करते हैं श्रीवास ठाकुर और अद्वैत आचार्य के घर में, उनके भगवान विष्णु के ऑल्टर में बैठ करके. द वर्ड विष्णु खट्टा refers to cot or throne reserved for the worship of Vishnu. यानी भगवान विष्णु का जो आसन है भगवान विष्णु के लिए, उसमें गौरांग महाप्रभु बैठ करके अपने आप को चतुर्भुज के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं और कृष्ण के रूप में का रूप का दर्शन कराते हैं. द वर्ड खट्टा इंडिकेट्स अ फोर लेग थ्रोन मेड ऑफ वुड. अच्छा, खट्टा बंगाली में खट्टा बोलते हैं, हिंदी में उसी को क्या बोलेंगे, जो चारपाई होती है. तो भगवान विष्णु के लिए ऐसा आसन है, मेड ऑफ वुड, लकड़ी का जो होता है. खाट, खाट भी बोलते हैं. सो इन ऑर्डिनरी यूसेज इट रेफर्स टू अ काट, सोने के लिए जो बेड होता है उसको बोलते हैं खट्टा. द वर्ड्स व्यक्ता हिला इंडिकेट दैट लॉर्ड गौर सुंदर डिस्प्लेड द ऑपुलेंट पास्ट टेंस ऑफ नारायण, इस नैमित्तिक और ओकेजनल इनकारनेशन. तो नारायण के स्वरूप का दर्शन कराते भगवान. ये हम ऑलरेडी जो संडे से संडे गौर कथा कर रहे हैं चैतन्य भागवत, उसमें हम ये ऑलरेडी इस लीला को श्रवण कर चुके हैं कि कैसे भगवान विश्वम्भर एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में आते हैं अचानक से और भगवान विष्णु के आसन में बैठ करके अपने नारायण स्वरूप का जो है दर्शन प्रदान करते हैं. इसी प्रकार से अद्वैत आचार्य को भी भगवान नारायण के स्वरूप का दर्शन प्रदान करते हैं. मध्याखंडे नित्यानंद संगे दर्शना एक थाई दुई भाई करीला कीर्तन. जैसे मध्य खंड में नित्यानंद प्रभु के साथ मुलाकात होती है और दोनों भाई मिलकर के कीर्तन वो है प्रारंभ करते हैं. इस श्लोक में दुई भाई रेफर्स टू गौर नित्यानंदा और कृष्ण बलराम. These two lords were not born from the same father. Nityananda was the son of Hadu Ojha and Gaur Sundar was the son of Jagannath Mishra. The relationship of brotherhood between the two is the spiritual, not seminal. The Lord first met Nityananda at Sri Mayapur after he returned from Gaya. Nityananda's name as the son of Hadu Ojha is not found. Nityananda's name Swarup is simply the brahmachari title that is given by Tirtha Sannyasi. तो इस श्लोक में जो दुई भाई बोला गया है गौर नित्यानंद, ये आध्यात्मिक रूप से कृष्ण बलराम है, इसलिए रेफर करता है. ये सेमिनल रिलेशनशिप का वर्णन नहीं है, क्योंकि दोनों के पिता अलग अलग इस अवतार में. मध्याखंडे षट्भुजा देखिला नित्यानंदा मध्याखंडे अद्वैता देखिला विश्वरंगा. इसी मध्य खंड में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को अपना षड्भुज स्वरूप का दर्शन कराते हैं और अद्वैत आचार्य को जो है यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप का भी दर्शन कराते हैं. The word Sadhguru refers to the famous six-sound form of Lord Gaur Sundar with the two hands of Ramachandra, two hands of Krishna, two hands of Sri Gaudhari. Another opinion is that Sadhguru has the two hands of Nrsimha, two hands of Rama, and two hands of Krishna. The two hands of Gaur Sundar hold a danda and kamandalu. The two hands of Krishna hold a flute. Two hands of Rama hold a bow and arrows. A painting of this form is found in Jagannath Puri in the temple, in Sarma Bhattacharya's house or Ganga Mata Mutt. The Vishwaranga refers to the universal form of the Lord as mentioned in the 11th chapter of Bhagavad Gita. तो नित्यानंद प्रभु को जो षड्भुज रूप का दर्शन कराया श्री गौरांग महाप्रभु, तो उसमें दो भुजाएं हैं भगवान रामचंद्र के हुए, जिसमें धनुष और तीर लिए. दो भुजाएं गौरांग महाप्रभु अपने रूप में दंड कमंडू लिए हुए हैं और दो भुजाएं कृष्ण के रूप में मुरली धारण किए हुए. और अद्वैत आचार्य को जो विश्व रूप दिखाए, जो भगवद गीता के 11वें अध्याय में विराट रूप का वर्णन है, तो उस प्रकार का अद्भुत विराट रूप का दर्शन श्री चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को भी दिलाते हैं. नित्यानंद व्यास पूजा कही मध्य खंडे जय प्रभु रे निंद करे पापिष्ट पाषंडे. In the Madhya Khanda, there is a description of the Vyas Puja performed by Lord Nityananda, who is criticized by sinners and atheists. इसी मध्य खंड में
भगवान श्री नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा भी मनाया जाएगा। श्री चैतन्य महाप्रभु पर्सनली व्यास पूजा का सेलिब्रेट करते हैं नित्यानंद प्रभु का। और वो नित्यानंद प्रभु जो कि परम भगवान है और आदि गुरु श्री बलराम है, और उनको लेकिन कुछ मूर्ख लोग और पापी लोग जो हैं उनका निंदा करते हैं। People who are averse to Lord Vishnu are known as papists or sinners, and people who consider the demigods as equal to Lord Vishnu are pasantis. ऐसे लोग जो भगवान विष्णु के विरोध में होते हैं उनको पापिस्ट या पापी बोला जाता है, और ऐसे लोग जो देवताओं को भगवान विष्णु के बराबर समझते हैं उनको पाखंडी या नास्तिक बोला जाता है, और एथिस्ट। Sinners and atheists criticize Lord Nityananda Prabhu without understanding his position. Although Sri Nityananda Prabhu is personally the source of all Vishnu Tattvas, he accepted his own servant Vyasadeva as his spiritual master and demonstrated the process of Vyas Puja. तो श्री नित्यानंद प्रभु जो हैं पर्सनली सभी विष्णु तत्वों के भी स्रोत हैं। सारे विष्णु तत्व अवतार जो है नित्यानंद प्रभु से आते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिक्षा देने के लिए अपने ही सेवक व्यास देव जी को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, व्यास पूजा की पद्धति को स्थापित करते हैं। The arrangement for Lord Nityananda Prabhu's Vyas Puja was made in order to fulfill the purport of the verse Yesterday ve pada bhakti tad vijnanartham saguru me vigachet and sampradaya vihinaya mantraste nispila mata। नित्यानंद प्रभु का व्यास पूजा का अरेंजमेंट किया गया, व्यास पूजा सेलिब्रेट किया गया। ये जो श्लोक हैं कुछ इनके इनको इनको इनकी व्याख्या को स्थापित करने के लिए यश देव परा भक्ति मतलब कि ऐसे भाग्यशाली शिष्य हैं जिनको भगवान के प्रति जितनी मात्रा में श्रद्धा सम्मान या प्रेम होता है उतनी ही मात्रा में अपने गुरु के प्रति भी होता है। ऐसे लोग, ऐसे जो शिष्य होते हैं या भक्त होते हैं उनके हृदय में समस्त वैदिक शास्त्रों का ज्ञान अपने आप प्रकट हो जाता है। उसी प्रकार से प्रकट हो जाता है जैसे कि अंधेरे कमरे में लाइट को स्विच ऑन करने से रोशनी प्रकट हो जाती है, इसी तरीके से। हाँ, और दूसरा जो श्लोक है तद विज्ञानार्थम स गुरु में व्यवच्छेद समित पाणी श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम। अगर कोई तद विज्ञानार्थम, तद मतलब तद वै विष्णु, भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण के विज्ञान को जानना चाहता है तो ही मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक प्रामाणिक शुद्ध वैष्णव गुरु आचार्य को जरूर उनको जाके आश्रय लेना चाहिए। और तीसरा जो श्लोक है संप्रदाय विहीना ये मंत्र अस्ति निष्फला मता। अगर कोई प्रामाणिक गुरु वैष्णव आचार्य से जुड़ करके दीक्षा प्राप्त करके नाम नहीं प्राप्त करता है तो उसके द्वारा जो मंत्र उच्चारण है, मंत्र जप है, वो सब विफल हो जाता है। इन तीन श्लोकों के महत्व को प्रस्तुत करने के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आदि गुरु श्री बलराम जो स्वयं नित्यानंद गुरु के रूप में उपस्थित हैं उनका व्यास पूजा सेलिब्रेशन करते हैं, का गुणगान करते हैं। ये लीला भी मध्य खंड में प्रस्तुत की जाएगी। मध्य खंडे हलधरा हैला गौर चंद्र हस्ते हला मुषल दिला नित्यानंदा। मध्य खंड में भगवान गौर चंद्र भगवान बलराम के भाव को स्वीकार करते हैं, भगवान बलराम के भाव में आ जाते हैं। और नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है वो पहचान जाते हैं कि मेरे प्रिय भगवान अभी मेरे भाव में है, भगवान बलराम का भाव लिए हैं, तो तुरंत उनको एक गदा और हल दे देते हैं इस भाव को देखते हैं। So as Sri Gaur Hari is स्वयं रूप और supreme personality of Godhead, Sri Baladev his manifestation is certainly included in him। तो भगवान श्री गौर हरि स्वयं रूप है यानी परम भगवान कृष्ण है, और उन्हीं से उनके ही द्वितीय स्वरूप बलराम है, तो उनके अंदर ऑलरेडी भगवान बलराम उपस्थित है। So it is not improper for the same Rupa to display Baladev's pastimes and hold his weapons. Nityanand Prabhu also handed his own weapons like the plow and club to Sriman Mahaprabhu for that particular pastime। तो इसलिए कोई ये गड़बड़ नहीं है या संभव नहीं है, आश्चर्यचकित करने वाली चीज नहीं कि भगवान जो है कृष्ण बलराम के भाव को स्वीकार कर रहे हैं, यानी श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम के भाव को स्वीकार कर रहे हैं। मध्य खंडे दुयति पातकी मोचान जगाई धाई नामा विख्याता भुवान। The Madhya Khanda, in the Madhya Khanda, there is a description of the deliverance of the two most sinful persons,
known throughout the world as जगाई and मथाई। इसी मध्य खंड में ये भी वर्णन प्राप्त होगा कि जो जो महापातकी दो व्यक्ति हुए जगाई और मथाई, उनका कैसे उद्धार करते हैं भगवान। जगाई मथाई की लीला भी इसी मध्य खंड में आएगी। So Jagai and Madhai, the two brothers named Jagdananda Bandyopadhyay and Madhavananda Bandyopadhyay used to live on the bank of the Ganga near the Mayapur village of Navdeep. Due to their sinful nature, they obstructed Nityananda Prabhu and Haridas Thakur, who were preaching under the instructions of Sriman Mahaprabhu. Later, when Nityananda Prabhu excused their offenses, they were delivered and became pure devotees by the mercy of Sri Gaur Sundar. ये जगाई और मधाई शुरू में एक्चुअली ब्राह्मण परिवार से थे, बड़े शुद्ध ब्राह्मण परिवार से थे। इनका नाम था जगदानंदा बांदोपाध्याय एंड माधवानंदा बांदोपाध्याय। इतना सुंदर नाम था, लेकिन जब पापी जीवन स्वीकार किए तो इनको पसंद नहीं आया ये नाम और अपना निक नेम रख दिए, क्या जगाई मधाई। हाँ, इन जगाई मधाई की परंपरा में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा नाम किसी लोग को मिलता है भारतवर्ष में, लेकिन कोई जब किसी का पाप की सीमा बढ़ जाती है तो उनको ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज में जाने का मौका मिल जाता है। अमेरिका वगैरह जाते हैं, कनाडा अमेरिका जाते हैं तो नाम चेंज कर देते हैं। उनके माँ बाप तो नाम रखते हैं सत्यनारायण, कितना अच्छा नाम है। ये अमेरिका जाके सैटी बन जाते हैं नाम चेंज कर देते हैं, क्योंकि सत्यनारायण के नाम से जाएंगे और पाप में कार्य में लगेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो इसे जगाई मधाई, इनका नाम तो जगदानंदा माधवानंदा। तो अब लेकिन जब ये लोग शराबियों के साथ, शराबी नशा नशा करने वाले, मांसाहार करने वाले, वुमेन हंटर्स, इन लोग के साथ जब संग करने लग गए तो उनके बीच में अपना नाम परिचय देंगे, बताएंगे कि हम, मेरा नाम है जगदानंदा बांधोपाध्याय। तो अजीब सा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा। ये तो फिर वो लोग प्रश्न पूछेंगे, अरे आपका नाम जगदानंद बांधोपाध्याय, इतने बड़े ब्राह्मण परिवार से आप ये हम जैसे मांसाहारियों के साथ क्यों रह रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने नाम चेंज कर दिया, जगाई या मधाई कर दिया जगाई मधाई नाम हो गया। तो पहले टू ब्रदर्स नेम लिए थे। ये मायापुर में जन्म हुआ नवदीप में, लेकिन बैड एसोसिएशन, गलत संगति के कारण ये पापी बन गए। और फिर इस पाप के कारण ये अपराध किए नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर के ऊपर। लेकिन बाद में नित्यानंद प्रभु बड़े दयालु हुए, तो दया करके इनके अपराधों को क्षमा कर देते हैं और भगवान गौर सुंदर की कृपा को प्राप्त करके इनका उद्धार हो जाता है। मध्यखण्डे कृष्ण रामा चैतन्यनीताई श्यामा शुक्ला रूप देखी लेना सचियाई। मध्य खंड में ही माता सची श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को एक अद्भुत बालक, दो अद्भुत बालक के रूप में दर्शन प्राप्त करती हैं। हाँ, एक श्याम वर्ण के और एक गौर वर्ण के कृष्ण बलराम के रूप में दर्शन प्राप्त करते हैं। तो माता सची के ऊपर भी कृपा करके यही चैतन्य निताई एक बार जो है प्रसाद के लिए जब बुलाया गया तो माता सची उनको पर प्रसाद खिला रही। लेकिन अचानक से देखिए, किचन से जब प्रसाद लेके आती हैं सर्व करने के लिए, तो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु छोटे बालक, 5 साल के बालक बन के बैठे हुए हैं। एक श्याम वर्ण के हैं, घुंघराले श्याम वर्ण के श्याम सुंदर के रूप में, और एक गौर वर्ण के हैं भगवान बलराम के रूप में। तो बड़ी आश्चर्यचकित हो जाए, कृष्ण बलराम का दर्शन प्राप्त करते हैं माता सची। So the color of Krishna is black, his color of Balaram is white, his Lord Chaitanya Dev is Krishna and Nityananda is Balaram. Sachi Devi saw God Nitai with the color of Krishna Balaram. मध्यखण्डे चैतन्येरा महापरकाश सात प्रहर्य भावा ऐश्वर्य विलास। तो इसी मध्य खंड में चैतन्य महाप्रभु महाप्रकाश लीला को भी प्रदर्शित करते हैं, जिसमें 7 प्रहर यानी 21 घंटे तक कंटिन्यूअस ऐश्वर्य विलास की लीला में मग्न रहते हैं। महाप्रकाश लीला 21 आवर्स। So the word महाप्रकाश refers to Lord's pastimes of displaying his opulence, अपने ऐश्वर्य को प्रकाशित करते हैं 7 प्रहर 21 घंटे तक। ये आएगा डिटेल में वन मध्य खंड में। चेती न अमाया काहिले न कथा जे जे सेवा केर जन्मा ऐला यथा यथा। उसी दिन भगवान जो है
स्पॉन्टेनियसली, यानी सबके सामने, अलग अलग जगहों में जन्म लेने वाले उनके नित्य पार्षदों के जो जो उनके आइडेंटिटी है, पास्ट आइडेंटिटीज, यानी उनके भूतकाल में कृष्ण लीला में वो कौन थे, इस बात को प्रकाशित करते हैं। वो खुद भी नहीं मालूम रहता हूँ। जैसे मुरारी गुप्ता हनुमान जी के अवतार है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की लीला में मुरारी गुप्ता को ही नहीं पता कि मैं हनुमान हूँ। लेकिन इस महाप्रकाश लीला में भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको ये सबको, सबके सामने सबको बताते हैं कि आप वही हनुमान हैं। और वो हनुमान खुद जो है राम लक्ष्मण के रूप में आ जाते हैं, और मुरारी गुप्ता उनके सामने है, अपने आप को देखते हैं हनुमान के रूप में। ये एक अद्भुत लीला हुई महाप्रकाश लीला। So the word amaya indicates that the Lord manifested the absolute truth by dissipating illusion. माया को हटा करके, योग माया ऑफ कोर्स, महामाया नहीं। So removing the material conceptions of the living entities who are prone to be controlled by Maya, cheating the demons through his illusion energy, and manifesting the supreme abode of Vaikuntha, which is beyond the realm of non-devotees himself. So भ्रम को हटा करके भगवान अपने आप को प्रकाशित करते हैं। मध्य खंडे नाचे वैकुंठेर नारायणा, न करे न करे कैला आपने कीर्ताना। मध्य खंड में भगवान नारायण वैकुंठ के नायक खुद पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में नवद्वीप के सड़कों में भ्रमण कर करके कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। लॉर्ड नारायण eternally resides in the opulent abode of Vaikuntha, surrounded by his quadruple expansion, headed by Vasudev. That transcendental Supreme Lord personally danced and chanted his own glories throughout the states of Navadvip. He thus allowed the living entities to hear the transcendental sound vibration of the holy names. भगवान नारायण जो नित्य सनातन रूप से अपने वैकुंठ धाम में विद्यमान रहते हैं, अपने क्वाड्रुपल एक्सपेंशंस यानी संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध को साथ में लेकर के, हेडेड बाय वासुदेव, वासुदेव को भी वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध को साथ में लेकर के खुद पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में नृत्य करते हैं, अपने नाम संकीर्तन करते हैं नवद्वीप के सड़कों में। और सब वहाँ के नवद्वीप के सभी वासियों को इस दिव्य हरिनाम की ध्वनि से जो है को सुनने का मौका देते हैं। मध्य खंडे का जीरा भांगीला हंकार, नीच शक्ति प्रकशिया कीर्तन पार। In Madhya Khanda, the Lord breaks the Kaji's pride while manifesting his potential in a tremendous scale. कि मध्य खंड में काजी के अहंकार को ध्वस्त करके अपने हरिनाम संकीर्तन की जो शक्ति है उसको प्रकाशित करते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। So during the Lord's manifest pastimes, a magistrate was appointed to maintain peace in the city of Navadvip. The name of that post was Kazi. At that time, Maulana Sirajuddin, who was known as Chand Kazi, was appointed as a magistrate to maintain peace. Since he was engaged in the task of administration, he forgot his eternal identification and proudly considered himself a government officer. By glorifying the service of the transcendence, Gaur Sundar delivered the Kaji from his atheistic mentality arising from the three modes of material nature. The Lord converted the mentality of people who were under the clutches of the covering and throwing potencies of the illusory energy, and who were trying to either enjoy or renounce the material world. He thus manifested his own internal potential. तो अपनी आंतरिक शक्ति, आंतरिक ऊर्जा के प्रभाव में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन को प्रस्तुत करते हैं, जिसके बल पे जो मजिस्ट्रेट हुआ नवद्वीप शहर का, नवद्वीप का, जिनका नाम था, उस पोस्ट का नाम काजी है, और वो जो व्यक्ति था मौलाना सिराजुद्दीन। इसका कथा डिटेल में मध्य खंड में आएगा। तो वो ऑब्जेक्शन करता है श्री चैतन्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन को, और यहाँ तक कि भक्तों को परेशान भी करता है, एक बार तो हिंसा भी करता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उसके हर प्रकार के इस अहंकार को ध्वस्त कर देते हैं, और अपने अपने प्रभाव के बल पे और अपने अपने हरिनाम संकीर्तन के बल पे, साथ ही साथ में शास्त्र के तर्क के आधार पर काजी को भगवान इस बात का एहसास दिलाते हैं कि हरिनाम संकीर्तन एक प्रमाणिक बोनाफाइड रिलीजियस सिस्टम है। और फिर काजी उसके बाद कभी परेशान नहीं करते। इस प्रकार से इन लीलाओं का वर्णन मध्यखंड में किया जाएगा। तो ये शॉर्ट में सारी लीलाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है। फिर इन्हीं लीलाओं को अगले एक एक अध्याय में से करके विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे।
Okay, so thank you very much. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न आया है। आ, ठीक है, मैं पढ़ना कोशिश करता हूँ। माई क्वेश्चन इज दैट पीपल से that you can do whatever you want in your life, but at the time of death, take the name of God and you will attain salvation. But in my life, I understand it practically by the grace of Krishna. I saw a man on his deathbed, but even at the last moment, the name of Krishna did not come out of his mouth. Instead, he was asking for a cigarette. From this, I understood that you should start your name from now, because if not now, then someday. I was a medical student, and then such an example came in front. Yeah, I left that and chose devotion. Please guide me now. परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है। ये लोग जो बोलते हैं कि भगवान आप जीवन भर जितना भी नॉनसेंस है सब करते जाओ, आखिरी समय में आप भगवान का नाम ले लेना और मुक्ति प्राप्त कर लेना, बट दैट इज नॉट पॉसिबल, वो संभव नहीं। पूरे जीवन भर हम जिनका नाम लेंगे, आखिरी समय में उन्हीं का नाम आएगा इस पर। जिनका रूप का दर्शन करेंगे वही रूप दर्शन आएगा, जिनके बारे में सुनेंगे वही सामने आने वाले हैं, उन्हीं की आवाज सुनाई देगी, उन्हीं का रूप दर्शन देगा और उन्हीं का नाम जीवा पे आएगा। हाँ, तो इसीलिए अगर जो जीवन भर कृष्ण के गुणगान करेंगे, कृष्ण का सुनेंगे, कृष्ण को दर्शन करेंगे, तो मृत्यु के समय में मुंह से कृष्ण का नाम आएगा, आंखों से कृष्ण का रूप को दर्शन होगा और कान से कृष्ण के बारे में सुनने का हरिनाम संकीर्तन सुनेंगे, और इस प्रकार से भगवान को प्राप्त करेंगे। सही बात है, पूरा जीवन जो है वो कृष्ण चेतना में जीवन व्यतीत करना चाहिए, तभी हम अंतिम समय में भगवान को स्मरण कर पाएंगे, अन्यथा पॉसिबल नहीं। तो वेरी नाइस, गुड डिसीजन। ओके, हरे कृष्णा। मैं मेडिकल स्टूडेंट थी, तो मेडिकल को छोड़ के ये सब फालतू की चीजें चुन ली, ये बकवास है, मैं पागल हो गई हूँ वगैरह वगैरह करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे इसी में आनंद मिलता है तो मैं यही करूंगी। हाँ, तो आप कृष्ण भक्ति तो करिए, मेरा डिसीजन वो लेकिन आपको मेडिकल कॉलेज का मेडिकल पढ़ाई करने छोड़ने का आवश्यकता नहीं है। आप वो मेडिकल का पढ़ाई करिए, साथ साथ में कृष्ण भक्ति आप कार्य वाला जब करिए, अच्छी स्थिति में पहुंच करके लेकिन आप। प्रभु जी मेरा ना अभी उसमें मेरा भी मन नहीं लगता, मतलब मेरी इच्छा भी नहीं होती है। मैं काफी मतलब डिप्रेशन में भी चली गई थी जब ये स्टार्ट किया था, मैंने 2 साल पहले उसको छोड़ दिया। ओके, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर जो एजुकेशनल चीज है, मेडिकल में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप कुछ और ऐसा चीज करिए, क्योंकि भौतिक संसार में जो है मेंटेन करने के लिए कुछ हमारे पास होना चाहिए, और ताकि एटलीस्ट वेल सेटल्ड हो जाए, थोड़ा सेटल हो जाएंगे भौतिक संसार में, तो आप